पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता तो भी मेरे देव हरिदेव महादेव कृपा कर, अगर वो संतान दे सकता है तो ईमानदारी से शिव महापुराण की कथा, अगर आपने शंकर भगवान को अपना पिता मान लिया और दिल से कथा के पंडाल में बैठकर यदि कथा सुन ली तो वो दुनिया का सारा ठाट दे सकता। ऐसा दुनिया का कौन सा दुख है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अंदर का। ऐसा दुनिया की कौन सी तकलीफ है, ऐसा दुनिया का कौन सा कष्ट है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। दुख, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख कटने का उपाय भी परमात्मा ने दिया। अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेद व्यास जी ने कहा, रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है।
अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहाँ जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना खाने से बीमारी होती है क्या, डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से, क्यों साहब खाने से बीमारी होती है क्या। कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए, पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी, हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है, नहीं साहब खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना, बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा, मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है खाने से बीमारी नहीं आती, पहचान नहीं रहे हो इसलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है, पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया। जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब, तुम्हारी जितनी जितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। हर कथा में ऐसे ऐसे पंडाल, अब यहाँ तो देखो तो ये दया सिंह जी ने 5-5 पंडाल लगवा दिए।
अब आयोजक परिवार कथा कराए तो कितनी व्यवस्था करे तुम्हारे लिए, बोलो ईमानदारी की बात बोलो जरा, कितनी व्यवस्था करे? 5 पंडाल की जगह 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 10 लगाए, कितने पंडाल लगाए, और उतने भक्त बाहर बैठे, फिर इतने भक्तों की भोजन व्यवस्था। कल हमने पूछा था कि कितने लोगों का भोजन चल रहा है, तो जो कल आए थे वो रात्रि को मिलने के लिए, वो बता रहे थे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक में भोजन कर रहे हैं। इतना भोजन भंडारा चल रहा है, इतना भोजन भंडारा, इतनी व्यवस्था। अब जरा विचार करिए, हम कहें कि इतनी व्यवस्था करना। दया सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, ये सुंदर व्यवस्था के लिए साधु। इतनी व्यवस्था, अब इतने भक्तों की बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर इन लोगों के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं, और साथ में मैं संपूर्ण यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगर के यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और टीआई और आदि जितना चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ का वन विभाग है, और यहाँ के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, यहाँ के तहसीलदार हों, पटवारी हों, यहाँ के जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज इस कथा को 6ठे दिन तक लेकर आई, ये आपकी मेहनत। और यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के चाहे विधायक महोदय हों, सांसद महोदय हों, यहाँ के मंत्री महोदय हों, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव सहाय जी हों, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। ये शिव की ही कृपा है, शंकर की करुणा है, शिव की। एक हृदय शिव के प्रति कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी। कई लोगों को तो सूचना मिलती है दीदी, तो कई लोगों को सूचना मिलती है कि इतना भीड़ आता है क्या, आश्चर्य होता है। और जब वो पंडाल में पहुंचते हैं और भक्तों को देखते हैं, तब लगता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं है, शिव केवल काशी में नहीं है, शिव केवल उज्जैनी में नहीं है। जब यहाँ के भक्तों को देखा जाता है, तब लगता है शिव सबके दिल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान, सबके। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी, हमारे बीच में श्री राम गोपाल जी गर्ग जी आईपीएस सपत्नी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज आईजी से यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो इतने बड़े औहदे पद पर होने के बाद भी अपने संस्कारों में समावेशित हैं, आनंदित हैं, और वही आनंद के साथ इस व्यासपीठ का पूजन भाव के साथ में करने के लिए पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शंभु शरणे दुख काटो दया करी, निदर्शन आपो
दुख काटो दया करी दर्शन ओ शंभु माहू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो बीमारी कहां से पैदा हो रही है? हमारा अपाच। खाने से बीमारी नहीं, पच नहीं रहा उससे बीमारी। अर्थात भगवान मिलता क्यों नहीं है, क्यों हमको नहीं मिल रहा, उसका कारण हमको ढूंढना है। नहीं, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कह रहा है, और तुमरुका जी स्वयं चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा और शिव पर दृढ़ता, यह हमें सुख प्रदान करता है। जाओ देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक, शिव महापुराण की कथा तक यदि आप पहुंचोगे, शंकर भगवान के द्वार तक यदि आप पहुंचोगे, शिवालय तक यदि आप पहुंचोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि धारण करोगे, तो एक ना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो, पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपन शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई हमारा पूर्व का पुण्य होगा, शिव भक्ति में जो लगे, शिव आराधना में जो लगे, अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा ने अपनी गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, मना कर दिया शिव जी, इसको समुद्र में डालना, इसका कोई काम नहीं, समुद्र में डालो इसको। एक प्रहलाद और एक अंधकासुर, ये दो हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया, और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के।
और समुद्र में डाला और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और फिर निवेदन करें, अभी कथा में कहा था फ्रिज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर। कुछ अच्छा कर्म कर कर। श्रेष्ठ कर्म कर, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहाँ स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाए। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ से, पुण्य सीधे हाथ से, दान सीधे हाथ से। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काहे को करा है? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तो पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो कि शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और उल्टे हाथ ने एक काम करा। यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ इसको स्पर्श करता जाता वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित।
बीमार पड़े हो, कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है, सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है तो डॉक्टर के पास, उससे जाकर देना। दवाइयां दे, शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंद केश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, ग्राम जेवरा, ग्राम जेवरा ही है, सिरसा दुर्ग। जनार्दन प्रसाद सोनी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों ममता सोनी, पति श्री जनार्दन, शंभू शंभू, प्रेशर बढ़ा हुआ अंदर का। ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं। मिल गई, प्राप्त हो गई, शिव जी को चढ़ा भी दी। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ओर से चढ़ाई। अब 31 लाख का गिफ्ट कौन देगा? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं भैया, स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को प्रणाम करता हूं, नमन। आपके कहने पर यहाँ की जीजियों और जीजाओं को सुनकर, हमारे भैया जी की पुकार से आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 10 सालों से लीवर की तकलीफ थी और खाना पचता नहीं था, रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। तब कुबेरेश्वर धाम गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर उसे रात में भिगोकर शिव में चढ़ाकर रोज जल ग्रहण करती हूँ। आज बाबा की कृपा से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का नाम लेकर जल को पीती हूँ, सोती हूँ। शिव जी की कृपा से अब मेरा लीवर का समस्या पूरी समाप्त हो गई। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम संगम, नहीं मेरा नाम नहीं है, पता संगम चौक है। मेरा नाम मनीषा गुप्ता, पति का नाम विमलेश गुप्ता, संगम चौक न्यू कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाइए। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या महिमा का बखान करूं गुरुजी। मेरे पापा को
जो राउरकेला उड़ीसा में रहते हैं, कुछ समय से उनके पेट में तकलीफ हो रही थी, उनका पेट फूल जाता था, उनको लगता था कि पेट में गैस बन रही है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनके लीवर में पानी भर गया है और इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं उनको भिलाई बुलाई और रायपुर एम्स में उनको डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। फिर जब मैं घर आई तो उनको मैं बोली, पापा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। पापा